हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी जुड़ चुके हैं, जो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के मामलों के जानकार भी रहे हैं। आइए सलमान खुर्शीद से बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि अफगानिस्तान के ताजा हालात पर उनका नजरिया क्या है। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद सर, आज आपका एक ओपिनियन आपने ट्वीट किया है और उसी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। अफगानिस्तान के मद्देनजर ये आपने ओपिनियन अपना दिया है सर, तो जरा ये बताइए, आपने शुरुआत में उसमें लिखा है कि वी सीम टू हैव फाउंड अ प्लेस बिटवीन टू स्टूल्स विद नोवेयर टू गो। सर, जरा इसके मायने आप समझा दें, हिंदुस्तान किस नजर से देखे जो अफगानिस्तान क्राइसिस है इस वक्त? देखिए, एक तो बहुत दुख का विषय है। पूरा संसार जो है वो इस समय कुंठित है, दुखी है कि अफगानिस्तान में जो एक प्रयास था या अफगानिस्तान के लिए जो एक अपेक्षा थी कि अफगानिस्तान एक बार फिर अमन चैन के दिन देख पाएगा, वैसा नहीं हो पाया। भारत का इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है। हमने वहां पर विकास के संबंध में डैम बनाए, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, वहां पर सुरंग बनाए, हमने वहां का पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, उनके पुराने स्कूलों की बिल्डिंग्स बनाई। आज बहुत दुख होता है देखते हुए कि वो सब अब एक संकट में है। उनका कल क्या होगा, क्या वो बरकरार रहेंगे, क्या उनका सही इस्तेमाल होगा, नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर जो थोड़ी सी चिंता है वो इस बात की है कि इतनी बड़ी घटना घट गई अफगानिस्तान में और हम लोग बिल्कुल असहाय से हो गए। ना हमारी कोई बात सुन रहा है, ना हम किसी से बात कर सकते हैं, ना किसी के साथ हमारे विशेष संबंध हैं। भारत का एक अस्तित्व है दुनिया में, इस विश्व में एक अस्तित्व है भारत का, और वो अस्तित्व होने के बावजूद आज हम अफगानिस्तान में असहाय से हो गए। और जिन लोगों के साथ हमने अपने आप को जुड़ा हुआ समझा था और हम उनके साथ ऐतिहासिक रूप से जुड़े रहे हैं, उनके लिए आज ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आज उनके लिए कोई दिशा हम दे सकते हैं, और ना ही हमारी बात कोई सुन रहा है, ना कोई हमसे पूछ रहा है। ये दो स्टूल्स के बीच में गिरने वाली बात है कि हम ना यहाँ हैं ना वहां हैं, हम कहीं नहीं हैं। और ऐसा भारत के साथ हुआ, और भारत जो एक पड़ोसी देश है अफगानिस्तान का, भारत के साथ ऐसा एक पड़ोसी देश के साथ हुआ है, एक दुख का विषय है। सर, दो छोटे छोटे सवाल मेरे। पहला तो अमेरिका को लेकर, अमेरिका 20 साल लगा दिए, अपनी सेना वहां भेजी और शायद दुनिया में एक अलग इमेज बनाने की कोशिश की, फिर अचानक से इतना डिसइंटरेस्टेड क्यों हो गया अमेरिका, और अचानक से अपनी फौज वापस बुला ली, और अब जैसे कोई परवाह ही नहीं है कि अफगानिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया अमेरिका ने। तो अमेरिका की ये जो भूमिका है उसको किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे? देखिए, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आज जो अमेरिका में प्रतिक्रियाएं हैं, जो रिस्पांस है, वहां पे अमेरिका के अंदर किसी को शिकायत नहीं है। एक दो लोगों को छोड़ के ट्रंप साहब ने कुछ कहा है, लेकिन एक दो लोगों को छोड़कर किसी को शिकायत नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा ये देखा कि अमेरिका किसी और की जंग जाके लड़ता है और अमेरिका के नौजवान उसमें हताश हो जाते हैं, या उसमें मारे जाते हैं, या उसमें मार्टरडम उनको मिलता है। तो अमेरिका में लोगों का ये मानना है कि हमारे बच्चे क्यों मारे जाएं, किसी और के लिए हमारे बच्चे क्यों मारे जाएं। हम नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे किसी और की जाके लड़ाई लड़ें। लेकिन सोचने का विषय है आज अमेरिका के लिए भी, भारत के लिए भी, पूरे विश्व के लिए सोचने का विषय है कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई आपकी अकेले लड़ाई नहीं होती है। ये किसी एक प्रांत की, एक प्रदेश की, एक देश की लड़ाई नहीं होती है। ये लड़ाई विश्व की लड़ाई है, ये लड़ाई मानवता की लड़ाई है, ह्यूमैनिटी की लड़ाई है। सर, आखिरी सवाल, तालिबान जो तमाम तरह के दावे कर रहा है कि हम जो हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, भारत की तरफ से जो भी हमारी रिबिल्डिंग का काम हुआ है उसको बिल्कुल तबाह नहीं करेंगे, उसको वैसे ही बनाए रखेंगे, और ये तमाम तरह के जो क्लेम्स हैं वो कर रहा है, आपको लगता है तालिबान कुछ बदला है, या तालिबान है जैसा 20 साल पहले था? क्रूरता, आतंकवाद जिसके लिए उसकी जो पहचान थी वो बिल्कुल वैसा ही है?
कुछ लोग तो फौरन मान गए कि ये तालिबान .2 है और ये तालिबान वो वाला नहीं है जो आज से 20 साल पहले था। कुछ लोग तो एकदम मान गए और कुछ लोग इसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। सच्ची बात है कि आज हमारे पास कोई डेटा नहीं है, आज हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, आज हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसको लेकर हम ये कह सके कि हाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और अगर हम इनके साथ मिलके चलेंगे तो शायद और परिवर्तन आए और ये बेहतर हो जाए और ये जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसमें अपनी जगह बनाए। आज ये कहना संभव है नहीं, तो थोड़ा तो रुकना पड़ेगा। अब जो कुछ हो गया है वो हो गया, लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आज बहुत कुछ कम हम कर सकते हैं, कहीं पर थोड़ा सा मरहम पट्टी कहीं करें, कहीं किसी को यहाँ पर सर छुपाने की जगह दे दें। आज तो सिर्फ इतना ही हो सकता है, लेकिन व्यापक चर्चा देश के और मुल्कों के साथ हमको करनी चाहिए। सब लोगों की समझ जब एकजुट हो जाएगी तभी हम कोई रास्ता निकाल पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल है, अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो जो प्रो तालिबान आवाजें हमारे देश में कुछ एक उठी हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे या उसके बारे में कोई राय देना चाहेंगे? देखिए इतना दुख का विषय है कि इसमें प्रो और अगेंस्ट, मतलब यहाँ पर हम दरारें अपने घर में दरारें बना दें सिर्फ इसलिए कि कहीं और किसी और के घर में आग लगी है, तो हम किसी और के घर की लगी हुई आग को अपने घर में क्यों चिंगारियां आने दें? ये एक बहुत बड़ी जरूरी बात है। और यहाँ पर जो वहां हो रहा है उसका समर्थन करना या उसके हिमायत में कोई बात कहना, कुछ बात समझ में आती नहीं। और जिसको इतना कहना है अफगानिस्तान के बारे में, वो चीन के किसी हिस्से के बारे में या अमेरिका में जो होता है उसके बारे में या यूरोप में कभी कुछ होता है या अफ्रीका में कुछ होता है, तो उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये क्यों सारी मुसीबत अपने घर में लेके आ रहे हैं? जो भी हो, जैसा भी हो, मैं ये मानता हूं जो आतंकवाद का जो उनका परिप्रेक्ष्य है तालिबान का, उसको लेकर यहाँ पर लोगों को डराता है और जो उसको सहमति देता है या सहयोग देने की बात करता है या उसको शाबाशी देता है, मैं समझता हूं कि दोनों किस्म के लोग हमारे देश के साथ कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब, हर बार जब हम आपसे बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इतना अनुभव आपको है और आप अपना अनुभव हमसे शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी के लिए आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। और यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हेडलाइंस देखिए, उसमें देखिए आज की अहम खबरें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।